अपनी मौत के 20 दिन बाद रतन टाटा ने पूरा कर दिया पीएम मोदी का सबसे बड़ा ख्वाब। भारत के विकास के लिए रतन टाटा ने दे दिया अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। दुनिया के हर देश में हो रही अब भारत की चर्चा, चीन से लेकर पाकिस्तान तक हुआ परेशान। 9 अक्टूबर को रतन टाटा का निधन हुआ था और अब दिवाली पर टाटा ग्रुप से जुड़ी ऐसी खबर आई जिसकी चर्चा चीन, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हो रही है। जी हां, पहली बार देश में कोई निजी कंपनी सेना के लिए प्लेन बनाने जा रही है। इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, अब भारत की सेना के लिए प्लेन बनाने जा रहा है और ये प्लेन बनेगा गुजरात के शहर वडोदरा में। बीते 28 अक्टूबर को दो प्रधानमंत्रियों ने C295 विमान को बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। एक थे पीएम मोदी और दूसरे थे पीएम पेड्रो सांचेज, जो कि स्पेन के प्रधानमंत्री है। बड़ी बात यह है कि सांचेज सरकार सोशलिस्ट और लेफ्ट झुकाव वाली है और भारत से इसकी बड़ी डील के कई मायने हैं, क्योंकि ये जो डील है वो स्पेन के साथ हुई है। स्पेन के साथ ही भारत ने 56 विमान बनाने का समझौता किया है। 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे, वहीं बाकी के 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL बनाएगी। एयरबेस और टाटा वाली ये $2.5 बिलियन की डील 2021 में हुई थी और तब से रतन टाटा ने इस प्रोजेक्ट पर बारीक नजर बना रखी थी। अब आप आसान भाषा में जान लीजिए कि मोदी और रतन टाटा के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट 295 से देश को क्या मिलेगा। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है, जिसमें सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। C295 यही करेगा। C295 कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी भारतीय सेना के लिए अहम साबित होने वाला है। ये विमान भारत के पुराने HS748 को रिप्लेस करेगा। रतन टाटा ये बात जानते थे कि मोदी 2017 में स्पेन जा चुके हैं, इसलिए एयरबेस की तकनीकी के लिए स्पेन बेस्ट पार्टनर बना। लेकिन स्पेन के पीएम की 17 साल में कोई पहली यात्रा है। स्पेन भारत में 16वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर विवाद में उलझा है। ऐसे में C295 से क्या फायदा होगा, ये जानेंगे तो रतन टाटा को खड़े होकर सलाम ठोकेंगे। C295 विमान सैनिकों, उपकरणों और सैन्य विमानों को दुर्गम इलाके में या फिर दुश्मन के क्षेत्रों में ले जाने का काम कर सकते हैं। बड़े वाहनों, हेलीकॉप्टरों और बड़े आकार के कार्गो को ले जाने का काम भी आसानी से हो पाएगा। टोही और खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले मिशन का भी संचालन C295 कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानवीय संकटों के दौरान रेस्क्यू टीम को पहुंचाने के काम आ सकता है C295। मोदी जानते हैं कि रतन टाटा ने कितना बड़ा काम किया है, इसलिए मोदी ने कहा है कि अगर आज वो हमारे बीच होते तो उन्हें खुशी होती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो खुश होगी। ये C295 विमान फैक्ट्री नए भारत की नई कार्य संस्कृति को दर्शाती है। मोदी के शब्द बता रहे हैं कि वो भारत के इस दधीची के कितने ऋणी हैं। अगर आपको भी रतन टाटा के प्रोजेक्ट पसंद आया तो इस रिपोर्ट को शेयर और चैनल को लाइक करें।